कोरोना महामारी के चलते लॉकडाउन है और लॉकडाउन ने मालवा के अफीम किसानों को मुश्किल में डाल दिया है। आज हमारे चीफ रिपोर्टर दीपक खताबिया गांव पहुंचे और उन्होंने अफीम किसानों के साथ बातचीत की। इस दौरान एक चौंकाने वाली बात सामने आई। इसके लिए ग्रामीण गांव में बर्तन में राख घोलकर अफीम को उसमें सहेजे हुए हैं ताकि अफीम सूखे नहीं और उनका पट्टा कटे नहीं। इसके अलावा अफीम की सुरक्षा भी एक बड़ी जवाबदारी है। इस पूरे मामले पर ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट वॉइस ऑफ एमपी की हम आप तक पहुंचा रहे हैं। कोरोना वायरस महामारी के चलते कहीं ना कहीं अफीम काश्तकारों का जो तोल होना था अभी तक तोल नहीं हुआ है। इसको लेकर कहीं ना कहीं अफीम काश्तकार अपनी अफीम को सुरक्षा को लेकर अफीम सूखे नहीं उसको लेकर कई जतन कर रहे हैं। आप देख सकते हैं मेरे पीछे एक जो टब है, इस टब के अंदर अफीम है और उसको चारों तरफ राख डली हुई है और राख को उन्होंने पानी भर रखा है क्योंकि कहीं ना कहीं ठंडक जो इसमें बनी रहेगी, नेचुरल ठंडक बनी रहेगी जिससे अफीम नहीं सूखेगी। और कई अफीम किसान अलग अलग जतन कर रहे हैं अपनी अफीम को लेकर क्योंकि केंद्र सरकार ने अभी तक तोल का समय जारी नहीं किया है जिससे किसानों को चिंता लगी हुई है कहीं ना कहीं हमारा पट्टा ना कट जाए। तो अफीम जो काश्तकार हैं बड़े चिंतित हैं अपनी अफीम तोल को लेकर। ऐसे में कहीं ना कहीं एक सुरक्षा की बड़ा चिंता लगी हुई किसानों को। रात दिन एक परिवार का एक व्यक्ति अफीम के पास 24 घंटा बैठा रहता है। उनका कहना है क्योंकि अफीम जब तक तोल नहीं होता है हमारे पास जो अफीम है हमको बड़ी चिंता रहती है। हमारे साथ में कुछ अफीम काश्तकार भी उनसे बात करेंगे कि अफीम को लेकर किस तरह चिंतित हैं। हाँ सर बताएं, अभी जो अफीम तोल नहीं हुआ है इसको लेकर आप किस तरह से अफीम की सुरक्षा कर रहे हो, किस तरह से अफीम का रखरखाव कर रहे हो आप? सर जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि 1 अप्रैल से हर साल अफीम तोल चालू हो जाता है। इस वर्ष लॉकडाउन की वजह से आगे बढ़ गया है। उसकी वजह से क्या हो रहा है कि एक तो क्या हमारे को अफीम की रात दिन पहरेदारी करनी पड़ रही है। एक जना को रात में तो जगना ही जगना है और दिन में भी जगना है। तो हमारे को क्या है कि ओसरे बांटने पड़ रहे हैं। गांव के अंदर क्या है हमारे 20-25 पट्टे हैं तो उन सब लोगों को अलग अलग पहरेदारी रात को करनी पड़ रही है और अफीम की क्वालिटी ख़राब नहीं हुई है और ये सूखाए नहीं। इसके लिए हमने इस अफीम के पात्र को हमने एक राख का एक ऐसा बनाया है। ये नेचुरल कूल, इसको आप नेचुरल फ्रीज बोल सकते हैं। राख क्यों के ठंडी होती है तो राख को गीला करके उस पात्र को हमने उस गीले के अंदर रख रखा ताकि ठंडक बनी रहे और वो अफीम सुखाए नहीं, उसकी क्वालिटी ख़राब नहीं हुए। इस कारण हमने उसको एक नेचुरल फ्रीज में रखा हुआ है और हम चाहते हैं कि सरकार जल्द से जल्द हमारी भी सुने। हमारे सांसद जी लगे हुए हैं, सांसद जी प्रयास तो कर रहे हैं। उनके प्रयास के लिए पहले भी हम सराहना कर चुके हैं और वो ये भी करेंगे, लेकिन थोड़ा जल्द करें तो हम किसानों को बहुत राहत मिलेगी। गांव में और भी किसान हैं, कई किसानों के पट्टे, तो क्या किसानों किस तरह से अलग अलग जतन कर रहे हैं? कहीं ना कहीं किसान जो कोई अफीम सूख जाएगी तो कहीं ना कहीं उसकी मात्रा कम बढ़ेगी तो कहीं ना कहीं अफीम का पट्टा भी कट सकता है। बिल्कुल कट सकता है सर। हमारा अफीम का पट्टा हमारे सम्मान होता है, किसानों के लिए एक सम्मान की बात होती है। हमारे गाँव में अगर किसी को यूँ एक जैसा बीघा ज़मीन बताते हैं उस प्रकार से हर आदमी ऐसा बता इनके अफीम का पट्टा भी है साहब। तो उससे क्या हर चीज़ में फ़र्क पड़ता है। अफीम का पट्टा एक सम्मान का विषय होता है और हम चाहते हैं कि पट्टा नहीं कटे। और जितने दिन निकलते जा रहे हैं किसानों के मन में एक भ्रम की स्थिति है कि भाई अफीम के पट्टे हमारे को मार्फिन के आधार पे दिए जाते हैं। यदि ज़्यादा सूख गई उसमें मार्फिन रहेगी नहीं रहेगी, वो मार्फिन किस आधार पे बनती है, गीला माल में बनती नहीं बनती। अभी ये सब चीज़ें सूखने के बाद मार्फिन की क्या स्थिति रहती है, एक किसानों के मन में एक भ्रम की स्थिति बनी हुई है। सरकार से इस अफीम का इस्तेमाल दवाई बनाने में होता है सबसे पहली बात। तो हम चाहते हैं कि इसका इस्तेमाल अभी वर्तमान में कभी कोरोना महामारी चल रही है, अफीम के माध्यम से भी कभी कोई दवाई बनती हो तो इसका इस्तेमाल किया जाए। और हम चाहते हैं हमारे प्रधानमंत्री जी ऐसा कह रहे हैं कि भाई कोई इसका लिए एक एंटीडोट बने तो उसमें कभी अफीम की भी एक मार्फिन की अगर ज़रूरत हो तो वो भी होए। कहीं ना कहीं ऐसे समय भी अफीम अभी आपके घरों में रखी हुई है तो सुरक्षा का बड़ा दृष्टि है। तो किस तरह से गांव वाला मिल के बारी बारी की सुरक्षा करते हो, किस तरह से पहरेदारी करते हो जब तक आपके घर में अफीम रखी हुई है? हम गांव वालों ने एक टीम बना रखी है। वो गांव में 5-5 लोगों की टीम है क्योंकि अभी सोशल डिस्टेंसिंग का भी ध्यान रखना है। तो हम गांव में क्या होता है कि रात में सभी के टाइम बटे हुए हैं कि इतने बजे से इतने बजे तक वो गांव में पहरा लगाते हैं। क्योंकि अफीम अभी वर्तमान में क्या है कि लॉकडाउन की स्थिति है तो चारों तरफ अभी सन्नाटा छाया हुआ है। उसकी वजह से एक डर बना हुआ है क्योंकि
सन्नाटे का इस्तेमाल करके चोर इसका गलत इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हम लोगों किसानों के मन में एक डर बना हुआ है, तो रात भर जगना, कोई दरवाज़ों के पास में जिनको लाइसेंस मिले हुए हैं, क्योंकि लाइसेंस बहुत कम मिले हुए हैं, सरकार से निवेदन है कि लाइसेंस भी जारी करें किसानों को। अफीम किसान क्या है कि दरवाज़ों के पास कोई बर्तन टिका के सोता है, कोई क्या करके अलग अलग जतन कर रखें, क्योंकि किसान इतना संपन्न नहीं है कि वो CCTV कैमरे लगा सके। तो सरकार से निवेदन है कि भाई जल्द से जल्द तोल की व्यवस्था करें, ताकि हमारी दो परेशानी ख़त्म हो, एक तो निगरानी की और एक अफीम को सुखाने की। तो हम हमारे सांसद जी से यही निवेदन करेंगे जल्द से जल्द तोल का व्यवस्था करावे। ऐसे देखा गया है कहीं ना कहीं अप्रैल के शुरुआत दौरे में ही अफीम का तोल शुरू हो जाता है। अभी इसे कितने दिन ऊपर हो गए हैं, और मान लीजिए अगर दिन अगर आगे बढ़ते जाएंगे और तोल का समय नज़दीक नहीं आता या तोल चालू नहीं करते केंद्र सरकार, तो किसान कितना चिंतित रहेगा? किसान क्या चाहता है? सर पिछले साल हमारा तोल 10-12 तारीख के आसपास हो गया था, तो लगभग अभी है ना 10-12-15 दिन तो ऊपर निकल चुके हैं, और अभी 10-15 दिन और निकल सकते हैं, जहाँ तक मेरे को संभावना दिख रही है। तो इसके सरकार से निवेदन है कि हमारा नीमच तो ग्रीन जोन में आ गया है, तो जो भी कम ज़्यादा किसान करके और इसको जल्द से जल्द निपटाने का काम करें। और यानी जितने दिन निकल रहे हैं, अब मान ले सूखत बैठेगी तो उसका क्या करेंगे, किसान बहुत चिंतित है। तो कहीं ना कहीं किसानों को अफीम सूखती है तो पट्टा कटने का डर रहेगा? बिल्कुल पट्टा कटने का डर रहेगा, क्योंकि हमें मार्फिन भी देनी है और इसकी औसत भी देनी है, सब चीज़। और इस साल 6 आरी के पट्टे हैं, तो इस साल माल भी कम है। हमारे पास हर साल की तुलना में जो पात्र रहते हैं उन्हीं पात्रों में हमने लिया है, तो उसमें सूखने का भी डर बना हुआ है। तो उसके लिए हम, आप जैसा देख ही रहे हो, सब जतन कर रहे हैं। हम नेचुरल फ्रीज का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि और जो फ्रीज रहता है उनमें हम अफीम को रख नहीं सकते, क्योंकि ख़राब होने का डर रहता है उसमें। तो ये थे हमारे साथ में अफीम किसान, जिनका कहना था कि कहीं ना कहीं जब तक केंद्र सरकार का समय नहीं आता, तुलाई नहीं होती, उसको लेकर अफीम को लेकर बड़ी चिंता है। एक सुरक्षा को लेकर बड़ी चिंता है, और कहीं ना कहीं अफीम सूख न जाए उसको लेकर किसान कई तरह के जतन कर रहा है। वाइस MP के लिए दीपक ताबे की रिपोर्ट।